क्या आपके घुटने में चोट लगी है और क्या इस चोट की वजह से आपको दर्द हो रहा है? तो ये दर्द को नज़रअंदाज करना आपके और आपके घुटनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दर्द आपके घुटनों के अंदरूनी मेनिस्कस यानी कि गादी की ईजा की वजह से हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर कर्णव पंचाल। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक में सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज, आर्थ्रोस्कोपीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट में अपनी निपुणता रखता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से घुटनों की गादी यानी कि मेनिस्कस के बारे में 5 बेसिक थिंग्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें शामिल होगा कि घुटनों की गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका फंक्शन यानी कि कार्य कैसा रहता है और उसका ब्लड सप्लाई यानी कि उसमें से रक्त संचार कैसा रहता है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो आइए देखते हैं कि घुटने की गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं आपके लिए एक घुटने का मॉडल लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक घुटने का मॉडल है। इसमें ऊपर की तरफ जांघ की हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोन के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ टांग की हड्डी होती है जिसको हम टिबिया बोन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों हड्डी से हमारे घुटने का जोड़ बनता है। मेरे पास ये राइट नी यानी कि दाएं घुटने का मॉडल है। अगर मैं घुटने की अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको समझाने जाऊं तो दोनों हड्डी के बीच में भगवान ने ऐसी आगे से लेकर पीछे तक सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम घुटने की गादी या मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। हर एक घुटने में 2 गादी रहती है। एक गादी अंदर की तरफ रहती है जिसको हम मीडियल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं और एक गादी बाहर की तरफ रहती है जिसको हम लेटरल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि गादी आगे से लेकर पीछे तक पूरी फैली हुई होती है। उसके साथ साथ घुटने के बाहर से लेकर करीबन 1 सेंटीमीटर अंदर तक भी गादी फैली हुई होती है। अगर आप गादी का शेप देखने जाओ तो ऊपर से गादी कॉनकेव शेप की होती है, जिससे ये हमारी जो जांघ की हड्डी है उसमें बराबर बैठती है। गादी का नीचे का पार्ट एकदम फ्लैट या सपाट होता है जो हमारी टांग की हड्डी उसके ऊपर बराबर रेस्ट करता है। हम बात करें कि गादी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो ब्रॉडली गादी के 3 पार्ट्स रहते हैं। इसको आगे वाले 1/3 पार्ट, बीच वाले 1/3 पार्ट और पीछे वाले 1/3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे वाले 1/3 पार्ट को हम एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। बीच वाले पार्ट को हम बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं और पीछे वाले 1/3 पार्ट को हम पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो गादी का सबसे आगे वाला पार्ट है वो नीचे टांग की हड्डी के साथ बराबर चिपका हुआ होता है, जिसको हम एंटीरियर रूट ऑफ द मेनिस्कस बोलते हैं। और पीछे वाला पार्ट भी ऐसे ही टांग की हड्डी के साथ बराबर चिपका हुआ होता है, जिसको हम पोस्टीरियर रूट ऑफ द मेनिस्कस बोलते हैं। ये जानकारी थी गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है। अब आइए बात करते हैं कि गादी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो आइए बात करते हैं मेनिस्कस या गादी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या होता है। अगर मैं मेनिस्कस के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें 70 to 75% पार्ट वाटर या पानी का होता है और बाकी का 20 to 25% पार्ट सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना हुआ होता है, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रीडोमिनेंटली रहते हैं। कुछ फाइबर्स मेनिस्कस में आगे से लेकर पीछे तक रहते हैं, जिसको हम सर्कमफरेंशियल कोलेजन फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और कुछ फाइबर्स बाहर से लेकर अंदर तक रहते हैं, जिसको हम रेडियल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे गादी के फंक्शन की। घुटने में गादी क्या काम करती है। जैसे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जंपर रहता है, वैसे ही घुटने की गादी 2 हड्डी के बीच में कुशन का काम करती है। जो भी हम रूटीन प्रवृत्तियाँ करते हैं, जैसे कि चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के खड़े होते हैं, उसके दौरान भी घुटने के अंदर जर्क्स लगते हैं। तो घुटने की गादी मेनली ये जर्क्स एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जर्क से हड्डी को जो भी नुकसान होता है उससे हड्डी को बचाती है। तो घुटने की गादी मेनली घुटने का कुशन की तरह काम करती है, जिससे घुटने के घिसाव नहीं होता है और दोनों हड्डी के बीच में एकदम पेन फ्री, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित मूवमेंट चालू रहती है। तो बात करते हैं घुटने की गादी में ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार कैसा रहता है। जनरली घुटने के आसपास जो खून की नलियाँ रहती है वहाँ से घुटने की गादी को पोषण और ब्लड सप्लाई मिलता है। ब्लड सप्लाई के अनुसार घुटने की गादी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बाहर का पार्ट है जहाँ पे बाहर से खून की नलियाँ, रक्तवाहिनी आती है और मेनिस्कस या गादी को ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन देती है। ये बाहर का पार्ट जो है वो एकदम ब्लड रिच या वास्कुलर सप्लाई रिच होता है, जिसको हम रेड जोन के नाम से जानते हैं। देन उसके अंदर का 3 मिलीमीटर का पार्ट आता है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है और कुछ पार्ट में ब्लड सप्लाई रहते भी नहीं है, जिसको हम रेड वाइट जोन के नाम से जानते हैं। और तीसरा अंदरूनी 3 मिलीमीटर का पार्ट होता है जिसको हम वाइट जोन बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है
और इसको हम एवास्कुलर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे कि मैंने मेनिस्कस के ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार के बारे में क्यों बात की। जैसे मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई के अनुसार मेनिस्कस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बाहर वाला पार्ट है उसको रेड रेड जोन बोलते हैं, बीच वाला पार्ट है जिसको रेड वाइट जोन बोलते हैं, और अंदरूनी पार्ट है जिसको हम वाइट वाइट जोन बोलते हैं। यदि मेनिस्कस की जो गद्दी फटी हुई है उसका टैर बाहर के पार्ट में यानी कि रेड रेड जोन में है, तो वो टैर में ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से मिलता है और वो टैर हम रिपेयर करते हैं तो उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है और रिपेयर का आउटकम अच्छा रहता है। वैसे ही जो बिल्कुल भी अंदर का पार्ट है जिसको हम वाइट वाइट जोन बोलते हैं, वहाँ हम रिपेयर की कोशिश करने भी जाए तो ब्लड सप्लाई नहीवत होने के कारण उसका हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम रहता है और वो रिपेयर फेल होने की संभावना रहती है। बीच का जो रेड वाइट जोन है उसमें रेड रेड जोन जितना हीलिंग पोटेंशियल भी नहीं रहता क्योंकि उसमें वास्कुलर सप्लाई इतना अच्छा नहीं होता, बट उसका वाइट वाइट जोन जितना हीलिंग पोटेंशियल ख़राब भी नहीं होता है। तो जनरली ऑपरेशन के दौरान सर्जन का कॉल रहता है कि वो जोन में अगर कोई टैर है तो उसको रिपेयर करे कि नहीं। तो ये थी मेनिस्कस या घुटने की गद्दी के बारे में बेसिक जानकारी। हम हमारे आगे वीडियो में डिटेल में मेनिस्कस इंजरीज के बारे में बात करेंगे कि जैसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसी है, मेनिस्कस कैसे टूट सकता है, आपकी गद्दी कैसे फट सकती है, अगर गद्दी फट गई हो तो उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं, गद्दी के फटने के कौन से टाइप्स है, उसका निदान कैसे किया जाता है और निदान करने के बाद उसके सारवार के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस and stay fit, stay healthy. Thank you.